तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ओप्पो का A5 2020 मॉडल आया है। तो कैसे ओपन करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिसेबल करके। तो इसका हमको LCD चेंज करना है, जिस डिस्प्ले गया है इसके फ़ोन का। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं कि कैसे इसको ओपन करते हैं और डिस्प्ले आपके सामने फिटिंग करके दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले पेपर रहना चाहिए और पेपर लेने के बाद उसको हार्ड से हमें साइड से रब करना पड़ेगा, स्क्रॉल। तो ये देखिए घुस चुका है ये पेपर। काफ़ी हार्ड है क्योंकि फर्स्ट टाइम डिस्प्ले चेंज हो रहा है। तो खासकर पैनल ओपन करने के समय फिंगरप्रिंट का ध्यान रखें, क्योंकि फिंगरप्रिंट पैनल में ही चिपका रहता है। तो अभी सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट निकाल लें। तो ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। तो अब हम इसका स्क्रू ओपन करने वाले हैं। तो फटाफट से हम इसका स्क्रू ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है दोस्तों। तो अब चलिए हम सबसे पहले सिम आउटर हमें निकालना होगा। तो हम सिम आउटर पहले निकाल लेते हैं। तो अब चलिए नेल से हम इसको निकालते हैं। सारे स्क्रू ओपन करने के बाद हम पैनल निकाल रहे हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है पैनल। देख सकते हैं कि स्क्रू है इधर। तो स्क्रू ओपन कर लेते हैं हम। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। तो ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। तो अब इसके सबसे पहले हमें बैटरी का कनेक्शन निकालना होगा। तो बैटरी का कनेक्शन निकाल लेते हैं और उसके बाद हमें बैटरी निकालना होगा इसका, क्योंकि इसका हमें LCD चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैटरी निकालना जरूरी है। तो अब चलिए डिस्प्ले को निकाल लेते हैं हम। ये डिस्प्ले का मेन स्ट्रिप है दोस्तों। तो अभी डिस्प्ले निकालते हैं। अब डिस्प्ले फ्रंट से निकालने के लिए भी हमें हार्ड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले डिस्प्ले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है दोस्तों। तो अभी हमें सबसे पहले इस फ्रेम को क्लीन करना पड़ेगा। फ्रेम को क्लीन करने के लिए हमें ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लेड हम मंगा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है ब्लेड। तो चलिए इस फ्रेम को सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले बैठाने के लिए दोस्तों पुराने ग्लू निकालना ज़रूरी है। तो अभी हम पुराने ग्लू निकाल लेते हैं फ्रेम को फटाफट से। और उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे कि डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले कैसे बैठता है। तो ये हमारा सबसे पहले फ्रेम क्लीन हो जाए। तो ये हमारा फ्रेम क्लीन हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अभी हमें डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा ये जो मॉडल है ये है A5 2020। जो इसमें जो है Realme 5 A31 ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल कॉम्बो है जो बैठते हैं। तो ये है Realme 5 कॉम्बो। तो A5 2020 को ये चलता है। तो अभी यूनिवर्सल कॉम्बो हम लगाने वाले इसको। तो देख सकते हैं ये कॉम्बो लगा के हम आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे, क्लैरिटी और पूरी फिटिंग के साथ दिखाएंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है मार्स का कॉम्बो है दोस्तों। तो इस क्वालिटी को हम दिखाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम LCD लगा लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो फिटिंग के बाद डिस्प्ले अगर टच में कुछ इशू आता है तो फिर डिस्प्ले लॉस में जाता है दोस्तों, क्योंकि डिस्प्ले को गारंटी वारंटी आती नहीं। तो अब चलिए दोस्तों अब हम चालू करते हैं इस मोबाइल को। तो देख सकते हैं दोस्तों ओप्पो नाम आ चुका है हमारे फ़ोन का। तो अब हम इस डिस्प्ले को एक बार टच वगैरह टेस्टिंग कर लेते हैं। टच टेस्टिंग करके उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे दोस्तों। तो ये ओप्पो नाम आ चुका है हमारा।
तो दोस्तों अभी हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है, तो चलिए इसका एक बार टच चेक कर लेते हैं हम। तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस एकदम फुल है दोस्तों। तो इसका एक बार हम टच चेक करेंगे। तो सबसे पहले टच में तो ABCD हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कोई वर्ड वर्किंग होता नहीं है। तो सारा चीज़ वर्किंग है। तो एक बार हम ऐप को घुमा के देख लेते हैं। दोस्तों टच का प्रॉब्लम लग रहा है, एक बार इसको रबर मार के हम देख लेते हैं। तो दोस्तों टच एकदम ओके है। तो चलिए अब फटाफट से इसको हम फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने बैटरी का कनेक्शन निकालना होगा। अब दोस्तों हमें डिस्प्ले का कनेक्टर। तो हमारा फ्रेम क्लीन हो चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार हम इस पर ब्रश मार देंगे जिससे डस्ट वगैरह ना हो। मोबाइल गिरने की वजह से वीडियो कट हो गया दोस्तों। चलिए तो फ्रेम को क्लीन कर लेते हैं हम। तो अब दोस्तों हमको फिटिंग करने के लिए हमें ग्लू चाहिए। तो ये हमारा रहा ग्लू। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, अब फिटिंग करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले ग्लू का मुख क्लीन कर लेते हैं हम। तो ग्लू लगा लिया दोस्तों हमने। तो अब हम डिस्प्ले को फिट करने वाले हैं। तो डिस्प्ले को फिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये नीचे का स्टिकर निकालना होगा और डिस्प्ले को चिपकाना होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है नहीं चिपकाने की वजह से डिस्प्ले का जो टच है वो ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है। तो ये हमारा चिपक गया दोस्तों डिस्प्ले भी। तो अब चलिए हम पेस्ट करते हैं डिस्प्ले को फ्रेम में। तो ये हमारा फ्रेम में डिस्प्ले फिट हो चुका है दोस्तों। तो अब इसका सबसे पहले हमने डिस्प्ले कनेक्टर लगाना है। तो डिस्प्ले कनेक्टर हमारा लग चुका है दोस्तों। अब उसके बाद हमें बैटरी लगाना है। तो ये हमारा बैटरी भी लग चुका है दोस्तों। अब हमारा थर्ड जो है ये पैनल को अब लगाएंगे हम। तो हमारा पैनल भी लग चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें बैटरी और डिस्प्ले कनेक्टर के इधर स्क्रू लगाना होगा, जिससे कि डिस्प्ले का कनेक्टर ना निकले, बैटरी का कनेक्टर ना निकले। तो अब ये हमारा स्क्रू लग चुका है। तो हम सारे स्क्रू लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमें फिटिंग ही करना है डायरेक्ट इसको। तो दोस्तों हमारे ये भी फिट हो चुका है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको ग्लू लगाएंगे पीछे भी, क्योंकि पैनल भी हमें चिपकाना पड़ेगा। तो नॉर्मली ग्लू डाल सकते हैं आप। तो पैनल हमारा लग चुका है। तो अभी हमें लगाएंगे इसमें। सबसे पहले अभी फिंगरप्रिंट जो हमने निकाला था, तो फिंगरप्रिंट आराम से लगाएंगे। तो ये हमारा फिंगरप्रिंट भी लग चुका है दोस्तों। अब हम पैनल को फिट करेंगे।
और हमें डिस्प्ले और पैनल को प्रेस रखने के लिए और उसको सूखने के लिए, पेस्टिंग करने के लिए हमें 2-4 रबर लगाने होंगे, जिससे डिस्प्ले जो LCD है कहीं और फ्रेम के अंदर ही बैठे रहे, इधर उधर ना हो और अच्छे से पेस्टिंग हो जाए डिस्प्ले को। तो ये हमारा पेस्टिंग हो चुका है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम डिस्प्ले को ऑन करते हैं कि हमारा डिस्प्ले सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हो ओप्पो सब सक्सेस हो गया है। तो डिस्प्ले को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारा पेस्टिंग हो चुका है। ओप्पो A5 2020 है। तो अभी इसका हम सिम आउटर लगा लेंगे। तो ये हमारा LCD सक्सेस हो गया है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।